एक समय की बात है, एक दिन महादेव और माता भवानी कैलाश में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। तब उनके पास गजमुख गणपति और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय आ पहुंचे। कुमार कार्तिकेय महादेव से पूछा, है पिताश्री, मेरे मन में एक संशय है, कृपया क्या आप उसे दूर करें तो मैं आपके आभारी रहूंगा। महादेव ने कहा, पूछो बस्च। तब कुमार ने कहा, है पिताश्री, मेरे मन में यह संशय है कि गणेश और मुझ में बड़ा कौन है, हम दोनों में अग्रज कौन है। तब महादेव ने उमा से कहा, यह तो बड़ी जटिल स्थिति है, अब इन दोनों में अग्रज किसको निर्धारित करें। बहुत सोच विचार के बाद माता भवानी और महादेव को एक उपाय सूझी और माता ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों को एक परीक्षा देनी होगी, उसमें जो भी प्रथम आएगा वह श्रेष्ठ और दोनों में अग्रज कहलाएगा। गणेश जी बोले, कैसा परीक्षा माते? माता ने उनसे कहा, तुम दोनों को पूरे विश्व का चक्कर लगाने होंगे और जो सर्वप्रथम परिक्रमा शेष कर वापस लौट आएगा वही श्रेष्ठ और दोनों में अग्रज कहलाएगा। गणेश और कुमार ने कहा, हम तैयार हैं माता, हमें आशीर्वाद दें। माता एवं महादेव ने उन्हें कहा, विजय भव। तब कुमार कार्तिकेय ने गणेश जी से कहा, अरे गणेश, तुम कैसे पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाओगे? तुम्हारे पास तो कोई उड़ने वाला वाहन नहीं है, और रही बात तुम्हारे वह मुस्कराज कि जो तुम्हारे प्रिय वाहन है, वह तो बेचारा एक अधमरा चूहा है। अगर वह पूरे ब्रह्मांड के परिक्रमा लगाएगा तो बेचारा आधे रास्ते में ही वह प्राण त्याग देगा। तुम तो पहले से ही हार चुके हो, फिर भी प्रयास करें प्रिय अनुज। ऐसा कहकर कुमार अपने मयूर पर विराजमान होके पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा लगाने को चले गए। तब गजानन सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि कुमार कार्तिकेय ने जो बात उनसे कहा वह 100% सही ही कहा। मुस्कराज द्वारा पूरे विश्व के परिक्रमा करना असंभव है। तब उन्होंने सोचा कि अब करें तो करें क्या। तब उन्हें एक तरकीब सूझी और वह भव और भवानी के चारों ओर परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया। गणेश जी पूरे 7 बार परिक्रमा करने के बाद माता गौरी और महादेव के सामने आकर खड़े हो गए। तब माता ने गणेश जी से पूछा कि है पुत्र, तुम विश्व परिक्रमा लगाने के लिए क्यों नहीं गए? तब गणेश जी माता से कहा, है माते, मैंने तो कब का विश्व परिक्रमा लगाकर आपके सम्मुख खड़ा हुआ हूं। माता ने पूछा, कैसे पुत्र, तुम तो कहीं गए भी नहीं, तो फिर कैसे परिक्रमा पूरी कर ली? तब गणेश जी बोले, है माते, ये पूरे ब्रह्मांड में एक संतान के लिए उसका पूरा विश्व और ब्रह्मांड उसके माता और पिता में निहित होता है। जो व्यक्ति उसके माता और पिता में उसका पूरे विश्व को अनुभव कर लेता है, वह भला क्यों व्यर्थ मैं ही जाकर बाहरी ब्रह्मांड को अवलोकन करेगा। इस पश्चात मैंने भी आप दोनों में पूरे विश्व का अनुभव किया है और आप दोनों को ही मेरा विश्व मानकर आपका परिक्रमा लगाई है, तो हुआ ना पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा। तब महादेव ने गणेश जी से कहा, धन्य हो पुत्र, धन्य हो, तुमने आज जगत को एक बड़ी शिक्षा प्रदान की है। इस पश्चात में तुम्हें आज यह वरदान देता हूं कि तुम्हारी पूजन जगत में सर्वत्र होगी और जगत में जो भी कोई मंगल और शुभ कार्य का शुभारंभ करेगा, सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा करना पड़ेगा, तब जाकर वह कार्य सफल होगा। तब वहां कुमार कार्तिकेय आ पहुंचे और माता से कहा, है माते, आशा है कि मैं यह परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया हूं, कारण गणेश तो अब तक यहीं ही है। तब माता ने कहा,
नहीं पुत्र, आप नहीं प्रथम स्थान प्राप्त किए हो, गणेश प्रथम आए हैं। तब कुमार ने पूछा, कैसे माते? तब माता ने उन्हें सब बातें बताईं। तब कार्तिकेय जी बोले, धन्य हो गणेश, तुम धन्य हो, तुम ही श्रेष्ठ हो। और गणेश जी का जय जयकार लगाया, गणेश की जय हो, गणेश की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाता है कि ये पूरे ब्रह्मांड में एक संतान के लिए उसका पूरा विश्व और ब्रह्मांड उसके माता और पिता में निहित होता है। जो व्यक्ति उसके माता और पिता में उसका पूरे विश्व को अनुभव कर लेता है, उसे कोई भी बाहरी ब्रह्मांड का अवलोकन करने का जरूरत नहीं। दोस्तों, हमारे टून वर्ल्ड परिवार से पवित्र गणेश चतुर्थी व्रत का आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। ऐसे ही कहानी देखने के लिए टून वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे परिवार से। जय जगन्नाथ।